दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक 100 से नीचे आ चुका है। एक फ्रेश लो बना है स्टॉक ने। 52 का ये जो लो बना है, इसके पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल। लेकिन इसके बीच में कंपनी ने बहुत बड़ा यहाँ पे एक इवेंट किया है सिंगापुर के अंदर। उन्होंने रोड शोज किया है। कंपनी अब अपना बिजनेस है वो तेजी से बढ़ाने के लिए ग्लोबल मार्केट में लगातार फंड रेज कर रही है और इसी वजह से रोड शोज के माध्यम से निवेशकों को अपनी तरफ ला रही है। तो बिजनेस तो बिल्कुल पटरी पे है, लेकिन स्टॉक बहुत नीचे 229 तक पहुंचा स्टॉक, 98 पे आ गया। अब क्या है आगे की रणनीति? पिछले 2 साल से रेलवे के शेयर नहीं दौड़ रहे। यही शेयर देख सकते हो कि हमने देखा है कि 22-23 में रॉकेट की गति से दौड़े थे। 24 तक इन्होंने बहुत बेहतर किया। तो ये बहुत बेहतर के रिटर्न के बाद सभी रेलवे शेयर नीचे आ गए। अब क्या है आगे की रणनीति? क्या फिर से रेलवे के शेयर दौड़ेंगे या अभी भी बहुत बड़ी गिरावट बाकी है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 98.11 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 1.24% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार लगातार गिरा है, लेकिन अच्छी बात यह कि बाजार जितनी बड़ी तेजी से गिरता है, अंत में क्लोजिंग थोड़ी सी बेहतर होती है उससे। तो इससे राहत तो दिख रही है कि खरीदारी हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो क्लोजिंग थी परसों की 99.34 पर थी। कल होली की वजह से बाजार क्लोज था। आज 98.16 पर कमजोर शुरुआत हुई और इसके पीछे वजह है कि सेंसेक्स में भी 1700 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की थी। अब ये देख सकते हो कि जहां से इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये बहुत नीचे चला गया। 96.01 का इसने एक फ्रेश लो बनाया। अब गनीमत ये रही कि क्लोजिंग फिर से 98 के आसपास रही है। तो ये रिकवर हुआ है निचले लेवल से, देखिए बॉटम बनाने के बाद। परंतु डर तो है क्योंकि 96 का एक फ्रेश लो बन गया है और लगातार रोज नए लो बने। अभी 148 रह गया इसका 52 वीक का हाई, जिससे स्टॉक काफी नीचे आ गया है और 229 इसका फ्रेश जो हाई बना था, लाइफ हाई, वो 229 से स्टॉक नीचे आए। पर यह भी आपको पता होगा कि ये स्टॉक 20 रुपए से दौड़ा था और 20 रुपए से 229 तक गया था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, गिरावट और भी हो सकती है। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य के साथ स्टॉक के साथ आपको बना रहना चाहिए। तो वनडे के हिसाब से आपको यहाँ पे 4% की भारी गिरावट देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर। 1 वीक के हिसाब से आप देख ही सकते हो कि स्टॉक 11.22% गिर चुका है, यानी भारी नुकसान हुआ है। 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 13.56% की गिरावट हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में 14.67% की गिरावट हुई है, यानी लगातार नुकसानदेह साबित हुआ है। स्टॉक पिछले एक साल में 11.63% गिरा है। पिछले एक दिन से लेके एक साल के हिसाब से लगातार इसमें गिरावट का सिलसिला जारी है। सिर्फ 3 ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे फायदा है। 248% का अभी भी बेहतर रिटर्न मिल रहा है और 5 ईयर का जिसका निवेश है उसको 287% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। यानी अभी फिलहाल वही निवेशक फायदे में जिन्होंने 3 से 5 साल के पहले इस स्टॉक में निवेश किया, बाकी सारे के सारे लॉस में आ गए। और आपने देखा ही होगा, आपका पोर्टफोलियो होगा, किसी का भी पोर्टफोलियो से पूरा रेड है। तो जब बाजार का वातावरण खराब हो जाता है तो थोड़ा धैर्य के साथ बने रहना चाहिए। बाजार में एंट्री का मौका तलाशना चाहिए। अभी वो मौका तो फिलहाल नहीं है, वेट करने का मौका जरूर है इस समय। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी ने यहाँ पे एक ECB रोड शो कंडक्ट किया सिंगापुर के अंदर। तो जो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इनके बड़े जो निवेशक है उनको लेकर फंड रेज करने की तैयारी कंपनी कर रही है, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया है। तो ये देख कि जो इस समय जो टाइटल है इसका, जिसमें IRFC कंडक्ट ECB रोड शो इन सिंगापुर, एंगेज जैपनीज रीजनल इन्वेस्टर टू डीपम फंडिंग डाइवर्सिफिकेशन। तो देख सकते हो कि कंपनी अब अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर चुकी है, रिन्यूएबल सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है, पोर्ट वगैरह के ऊपर भी फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है तो अब फंड की भी आवश्यकता बढ़ेगी। तो ये देख सकते हो कि सीनियर जनरल मैनेजर फाइनेंस मिस्टर अजय स्वामी और मिस्टर राखी देव, जो इन्होंने इस 2 दिन के रोड शोज को कंडक्ट किया है। जो ECB ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रोड शोज था सिंगापुर के अंदर, 2 से 3 मार्च 2026 को ये कंप्लीट हुआ है। तो सीनियर मैनेजर लेवल के जो अधिकारी थे, उन्होंने इस रोड शोज को अपनी तरफ से यहाँ पे
उसके अंदर अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया है। तो इस देख सकते हो कि ये जो ट्रैवलिंग की है इन्होंने, ये रोड शोज के माध्यम से वो सिंगापुर पहुंचे। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो ग्लोबल कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ रही है इंडिया की, और आईआरएफसी ने अपना 2.0 शुरू कर दिया है। 2.0 वर्जन के तहत बिजनेस अब फैल चुका है। तो कंपनी हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर फंड प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आप देखिए पहले रेलवे से संबंधित थे, अब रेलवे के अलावा भी इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, और इसलिए इन्होंने 1-to-1 मीटिंग की है जैपनीज कंपनियों के साथ में, ताइवान के जो कंपनीज वगैरह है जो, तो इन इन्वेस्टर के साथ में इन्होंने सिंगापुर में बातचीत की है। रोड शोज का जो मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाना। तो अब आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म फंड वो लाना चाहते हैं, और एक फेवरेबल टर्म्स के साथ आईआरएफसी यहाँ पे अपने करेंसी प्रोफाइल को मजबूत करना चाहते हैं। बहुत शानदार फैसला था। तो कंपनी देख सकते हो कि अपना जो नील एनपीए का स्टेटस अभी भी बरकरार रखे हुए। तो कंपनी का कोई प्रकार का एनपीए नहीं है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कंट्रोल में है, काफ़ी अच्छा इनका गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, और रेलवे इंफ्रा का जो बिजनेस है इनका जिस पे ये फंड प्रोवाइड करते हैं, और सरकारी कंपनी है जिसका बिजनेस अब बढ़ेगा। तो कंपनी अब डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, पोर्ट्स के लिए भी अब फंड प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि रोड शोज के माध्यम से यहाँ पे जो फैसला किया, जिसमें मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन, मित्सुबिशी यूएफ फाइनेंशियल ग्रुप के साथ में इन्होंने देख सकते हो कि इस रोड को शोज को कंडक्ट किया। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आईआरएफसी को फंड मिल रहा है ग्लोबल मार्केट से। कंपनी आने वाले समय अपने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट समय पे कर पाएगी और बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन इस समय माहौल बाजार का फेवर में नहीं है स्टॉक के लिए। तो इस समय आप देखें तो ये थोड़ा वेट करने वाली बात है। भले ही कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाजार इस समय साथ नहीं दे रहा है। स्टॉक में और दबाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो कि जो अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी या फिर हो आरवीएनएल, या फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईआरसीटीसी, इन आईआरसीटीसी से लगे रिलेटेड इन सब कंपनियों के अंदर 50% तक की भारी गिरावट हो चुकी है। लेकिन एनालिस्ट कह रहे हैं कि अभी भी मोर कंसोलिडेशन बाकी है। इसका मतलब ये कि आने वाले समय भी कंसोलिडेशन और होगा। तो चाहे वो आईआरएफसी, आरवीएनएल रिलेटेड, इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरसीटीसी, टीटागढ़ रेल, जितने भी रेलवे के शेयर है वो ऑलरेडी समय सेलिंग प्रेशर झेल रहे हैं। और ये देखिए 2024 से ही सिलसिला शुरू हो चुका था, यानी बाजार तो अच्छा था, लेकिन रेलवे के शेयरों में तेजी खत्म हो चुकी थी जो पहले बहुत शानदार बनी थी। बहुत जबरदस्त दौड़े स्टॉक, लोगों को अच्छा रिटर्न भी दिया, फिर गिरावट का ऐसा सिलसिला आया कि सारे स्टॉक दबाव में आ गए। यहाँ पे देखिए रेलवे शेयरों में ये स्थिति क्यों बनी, क्यों अंडर परफॉर्मिंग इस समय स्टॉक बने हुए। तो गौरव शर्मा जो हेड रिसर्च एनालिस्ट है ग्लोब कैपिटल के, उनका कहना है कि रेलवे के शेयरों ने बहुत अच्छी तेजी बता दी थी, जबरदस्त रॉकेट की गति से दौड़े, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ गई यहाँ पे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंसल, जो सबसे बड़ी इनके लिए एक इस समय चिंता का विषय। इसके अलावा जो पूरा ब्रॉडर मार्केट वॉलेटिलिटी भी इस समय इस रेलवे सेक्टर के फेवर में नहीं है। तो पूरा का पूरा सेक्टर देखे तो काफ़ी लंबे समय से देख सकते हो कि दबाव में। तो यहाँ पे जो तीन जो कोर पिलर्स है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और वेगन्स, ये सारे के सारे समय स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे गौरव शर्मा का कहना है कि ये रेलवे के शेयर जो बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुके हैं, लेकिन इस समय कंसोलिडेशन के फेस में है, तो इन स्टॉक से थोड़ा अब आप दूर रहे एक बार। फिलहाल यहाँ पे रेलवे के शेयरों में एंट्री का ये सही मौका नहीं है। गौरव शर्मा का कहना है कि जो मेटल की प्राइस बढ़ी है उसकी वजह से भी देखें तो रेलवे की कंपनियों के लिए बिजनेस दबाव में आ गया, क्योंकि उनका खर्च बढ़ गया, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आई। तो ये देखो कि जब तक प्राइस सेटल डाउन ना हो, बाजार एक दायरे में ना आ जाए, तब तक रेलवे के शेयर अच्छा नहीं करेंगे। यानी अभी फिलहाल रेलवे शेयरों से आपको थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो जो क्रांति बैठनी है यहाँ पे वेल्थ मिल सिक्योरिटीज, उनका कहना है कि पिछले 2 साल से रेलवे के शेयर दबाव में है, काफ़ी करेक्शन हो चुका है, लेकिन कैपेक्स लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए आने वाले समय फिर से स्थिति बेहतर होगी। बाजार का साथ मिलेगा तो ये रेलवे शेयर फिर बेहतर करेंगे। थोड़ा धैर्य के साथ बने रहने की आवश्यकता। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।